हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, कल हम प्रीवियस लेक्चर में हम क्या कर चुके हैं, हम एक आईज का स्ट्रक्चर और इसके लेबलिंग हमने की थी और इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना ना। हमने हमने आइरस, प्यूपिल, हमने रेटिना, स्क्लेरा, हमने सबका फंक्शन जाना था बेटा। आज हम बात करेंगे आईज डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। बेटा वो डिफेक्ट आपने सुना है, आपने थ्योरेटिकल देखा है, आपने सारा सब कुछ देखा है, नहीं एक्चुअल चेंजेस क्या आते हैं, क्या होता है आंखों में जो मतलब ये सारे चेंजेस आ जाते हैं। मतलब लेंस है हमारी बॉडी में, मतलब हमारी आंखों में जो लेंस है, वो लेंस में क्या चेंजेस आते हैं, लेंस में चेंजेस आते भी है या नहीं आते, तो कहां चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो डिफेक्ट इंड्यूस होते हैं। तो देखिए बेटा, आज हम बिल्कुल आपके सामने सब कुछ आपको एनिमेटेड कंटेंट के साथ हम ये आपको दिखाएंगे कि एक्चुअली कहां डिफेक्ट आता है। ठीक है बच्चों, बने रहे मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते बेटा। ये हमारी नॉर्मल आई है। अब आप समझते बेटा, बाहर से रे आई और रे रिफ्रैक्ट होके कहां जाएगी, सीधा रेटिना पर जाएगी और रेटिना पर बनेगी बेटा इमेज। ये कहानी है किसकी, नॉर्मल आई की ये कहानी है। ये देखिए बेटा, ये रे आई यहां से, ये हमारा कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है बेटा, हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। ये कौन सा लेंस है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस है। आपने देखा होगा जब मैंने आपको मिरर कराया था, तो जो कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर जो था बेटा, कॉन्वेक्स यानी कि आप उसे बल्जिंग साइड से क्या कर दोगे, उसको शेड कर दोगे, तो वो क्या था बेटा, हमारा डाइवर्जिंग मिरर था। लेकिन यहां पे जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हमारा बेटा कन्वर्जिंग लेंस होता है। ध्यान दीजिए, मिरर के केस में और लेंस के केस में बिल्कुल दोनों अपोजिट चीजें होती हैं। ये समझे बच्चों। यहां देखिए बेटा, ये नॉर्मल रे आई बेटा, लेंस ने इसको इस तरीके से रिफ्रैक्ट किया कि इसकी इमेज कहां बन जाए बेटा, इसकी इमेज हमारी रेटिना पर बन जाए। ठीक है, चलिए बेटा, ये होगी कहानी किसकी, नॉर्मल आई की कहानी होगी। द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा डिफेक्ट। आई डिफेक्ट हमारे मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया। तो बेटा इसमें समझिए ध्यान से, इसमें कभी आप कंफ्यूजन ना हो आपको। देखिए, नियर साइटेडनेस, मायोपिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, नियर साइटेडनेस, जिसमें क्या होता है, नियर, नियर का मतलब जिसमें हम पास का देख पाए, इसी से। अब आप कभी कंफ्यूज किस चीज से होंगे, यार नियर साइटेडनेस, यार उसमें दूर का दिखता है या पास का दिखता, ऐसे आप कंफ्यूज होंगे। कैसे बेटा, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, यार दूर का दिखता है या पास का दिखता है, इसमें आप कंफ्यूज होंगे। तो ध्यान दीजिए बेटा, नियर साइटेडनेस जिसमें पास का दिखता है, क्या बेटा, जिसमें पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, ये मैंने आपको शुद्ध हिंदी में लिख दिया बेटा। हाइपरमेट्रोपिया जिसमें बेटा दूर का दिखता है, ठीक है बेटा, दूर का दिखता है, ये मैंने लिख दिया बेटा। तो मायोपिया में क्या होता है बेटा, पास का दिखता है, और हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखता है, ये चीज याद रखेंगे। चलिए बेटा, अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एक्चुअल डिफेक्ट क्या आते हैं। ये देखिए, मायोपिया, मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस। देखिए बच्चों, ये हमारी बेटा एक, ये आई बॉल का हम पहले यहां पे एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये देखिए बेटा, तो बेटा यहां पर हम देख रहे हैं नॉर्मल, ये हमारी नॉर्मल आई है। अब हो क्या रहा है बेटा, यहां पे रे आ रही है और रे रिफ्रैक्ट होकर कहां जा रही है बेटा, एक रेटिना पर, रेटिना पर जाकर इमेज बन रही है। और जो इमेज बन रही है बेटा, ये हमारी कैसी इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अब यहां पे डिफेक्ट क्या होगा, डिफेक्ट क्या होगा, कौन सा, मायोपिया में डिफेक्ट क्या होगा, समझिए बेटा। आई बॉल के साथ यहां पे डिफेक्ट होने वाला है। अब देखिए ध्यान से, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। बेटा जो आई बॉल है ना, आई बॉल ऐसा समझिए, कुछ कुछ ऐसा समझिए। ये आ गया पेन, पेन हम थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा हम डार्क ले लेते हैं। चलिए इसमें हम लाइट ही ले लेते हैं, समझिए। तो बेटा ये देखिए, जो आई बॉल है, ये आई बॉल थोड़ी सी बेटा बड़ी हो जाएगी, आई बॉल बड़ी हो गई, जिसकी वजह से होता क्या है बेटा, जिसकी वजह से होता यह है कि भाई जो लेंस है, लेंस तो इमेज को यही बना रहा था बेटा, लेंस तो यही बना रहा था इमेज को, लेंस के साथ तो छेड़ाखानी कुछ हुई नहीं है। अब जो ये रेटिना है, रेटिना थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से इमेज कहां, फ्रंट पे बननी स्टार्ट हो गई। इन फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज बनना स्टार्ट हो गई, मतलब रेटिना से पहले ही इमेज बनना स्टार्ट हो गई। तो देखिए बेटा, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए बेटा, ये देखिए, अभी यहां पर देखिए, ये दिख रहा है आपको डिफेक्ट,
यहां पे आई बॉल जो बेटा एलोंगेट हो गई है, ये देख रहे हैं आप डिफेक्ट, ये देखिए बेटा। तो इसी तरीके से बेटा अब होगा क्या बेटा, अब होगा क्या, जब रे आएगी तो बेटा वो रेटिना से पहले ही इमेज बन जाएगी। अब जब रेटिना से पहले इमेज बनने मतलब रेटिना से पहले इमेज बनने प्रयास होगा तो हमें इमेज कैसी दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी बेटा, हमें नहीं, मतलब जिसको भी पर्सन को डिफेक्ट होता है ना, उसको थोड़ी सी इमेज कैसी धुंधली दिखाई देगी। अब ये क्या है बेटा, द लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई लेंस गेट कन्वर्ज एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के पहले ही वो क्या होगी बेटा, रिप्रेजेंट करेगी इमेज को। तो इसका करेक्शन कैसे करें, इसका करेक्शन कैसे करें बेटा, इसका करेक्शन हम करेंगे, कौन सा हम यहां पे लेंस लगाएं। भाई देखिए सिंपल सी बात ये बेटा, रे आ रही है और कन्वर्ज होके यहां बना रही है बेटा, यहां बना रही है। अब हम क्या करें बेटा, हम कुछ ऐसा करें कि जो ये रे है ये सीधा रेटिना पे जाके टकराए, ये रेटिना पर जाके इमेज बनाए, हम ऐसा कुछ करें। तो यहां हम कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा बेटा, रे को कन्वर्ज कर देगा वो और पहले इमेज बना देगा। डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज पहले डाइवर्ज करेगा, फिर उसको, भाई हमारा जो नेचुरल लेंस है वो तो कन्वर्ज कर ही रहा है, समझे बेटा। आज गले में दिक्कत होगी यार। चलिए बेटा, तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे अगर हम क्या करें, डाइवर्जिंग लेंस लगा दे, तो डाइवर्जिंग लेंस लगाने पर होगा क्या, कहानी क्या होगी, कहानी ये होगी बेटा, समझिए ध्यान से इसको बच्चों। रे आएगी, पहले डाइवर्ज होगी, पहले क्या होगी बेटा, डाइवर्ज होगी, पहले डाइवर्ज होगी, फिर ये कन्वर्ज होके बराबर पहुंचेगी, समझे बेटा। तो क्या होंगे, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा बेटा, कॉनकेव लेंस होता है। ये चीज को याद रखेंगे बेटा बिल्कुल अच्छे से। अगर कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े क्लियर होते चले जाएंगे बेटा, तो एक टाइम आएगा जब बिल्कुल ज्ञान का भंडार आपके दिमाग में भर जाएगा। ये छोटे 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 कॉन्सेप्ट ही बेटा आपको हीरो बनाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, वैसे मेरे आप हीरो बच्चे हो। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस, जिसको हम बोलते हैं बेटा, कॉनकेव को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ऑफ अ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। बेटा वो तो डिफेक्ट का जो पता लगेगा भाई, जब मेजरिंग की जाएगी भाई कितना डिफेक्ट एक्चुअली में और कितनी फोकल लेंथ का चाहिए, है ना। तो होगा क्या, देखिए बेटा यहाँ पे ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस हमने लगा दिया यहाँ पे, जिसकी वजह से जो रे आ रही थी पहले डाइवर्ज हो रही है और फिर वो क्या हो रही है बेटा, हाँ, फिर वो क्या हो रही है बेटा, फिर वो प्रॉपर रेटिना पर इमेज बन रही है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। अब ये बेटा नियर ऑब्जेक्ट क्लियर होगा किसमें, आप देख लीजिए बेटा, मायोपिया में नियर ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्लियर दिखता है, जो दूर का ऑब्जेक्ट दिखता है वो क्लियर नहीं दिख पाता है बेटा, ठीक है। अब इसका जो है बेटा, अब इसका क्या है, इसका करेक्शन क्या है, डिफेक्ट क्या होता है, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। अब ये देखिए बेटा, ये मायोपिया है, अब इसमें क्या है बेटा, ये समझ गए बेटा। अब यहां पे इसका करेक्शन क्या है, देखो बेटा, करेक्टेड यूजिंग अ कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस इन एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। देखो बेटा यहां पे इसको हमने करेक्ट कर दिया, ये देखो बेटा प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ मायोपिया। बेटा उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल 100% आपको ये क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा आज कंसेप्ट। और ये मेरा दावा है आपने आज तक इस तरीके से नहीं देखा होगा कि एक्चुअल में डिफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है डिफेक्ट, कैसे उसको करेक्ट किया जाएगा। आज मैंने आपको दिखा दिया बेटा, बिल्कुल एनिमेटेड कंटेंट के साथ दिखाया बेटा, ठीक है बच्चों, समझे बेटा ये। चलिए अब आगे चलते बेटा, पावर ऑफ द लेंस इज निगेटिव। देखिए बेटा कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होगी, निगेटिव होगी, हमेशा निगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। अब समझिए जैसे आपने कॉनकेव मिरर में पढ़ा, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी बेटा, वो निगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की लेंस फोकल लेंथ कैसी होती है, वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं।
तो उम्मीद करते हैं बेटा हम आपसे ऐसी कि आपको हो गए कंसेप्ट 100% क्रिस्टल क्लियर। अब चलते बेटा आगे, किसमें बेटा? हाइपर मेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस, जिसमें हमें दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता। चलिए बच्चों देखते हैं बेटा इसमें क्या होगा। हमें इसमें दूर का दिखाई देगा, इसमें पास का दिखाई नहीं देगा, है ना। इसमें आप चांद तारे वगैरह सब देख लोगे बेटा, वो तो पहले भी देख लेते हैं, इसमें क्या नई बात है। इसमें देखो बेटा प्रॉब्लम होती है बेटा, है ना, प्रॉब्लम होती है, तब तक हमें पता नहीं चलता कि क्या क्या डिफेक्ट है, जब तक हमें प्रॉब्लम ना हो तब तक हमें उस चीज का एहसास नहीं होता, प्रॉब्लम होती है। चलिए बेटा ये हमारी नॉर्मल आंख, जैसे पहले की भली बातें हम दिखा रहे हैं बेटा आपको, तो कहाँ इमेज बन रही है हमारी? रेटिना पर इमेज बन रही है। ये चीज जरूर ध्यान रखिए, रेटिना पर इमेज बनती है। बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, रेटिना रेटिना रेटिना, क्यों? रेटिना पर ही इमेज बनती है, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा डिफेक्टेड आई कैसी होगी, ये देखो बेटा, ये देखो यहां देख रहे हैं। पहले मैंने क्या करा है, इससे पहले में यहीं से देखो इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको देखो सीधी सीधी बात ये समझो बेटा, अब क्वेश्चन आपको सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा, अब सीधा सीधा आपको एक केस दे देंगे, आपको केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं पूछे जाते व्हाट इज द हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट इज मायोपिया, व्हाट इज द डिफरेंस। अभी क्या है, कुछ केस दे देते हैं, उस पर्सन को ऐसी समस्या है, उस पर्सन को पास का नहीं दिखाई देता, उस पर्सन को हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करें, ये करें वो करें कैसे करें, इस तरह के आपको क्वेश्चन बन के आते हैं। तो उसमें अगर आपने ये थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप बेटा बहुत अच्छे से कर लोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब सुनो क्या होता है, कहानी क्या होती है बेटा। मायोपिया में क्या था, मायोपिया में के केस में ये बेटा आई बॉल जो है वो एलोंगेट हो गई थी। इसमें क्या होता है, इसमें रेटिना थोड़ा सा पहले शिफ्ट हो जाता है, समझे ये चीज आप। इसमें रेटिना थोड़ा सा पहले शिफ्ट हो जाता है, और जब पहले शिफ्ट हो गया तो इमेज कहां बनेगी बेटा, रेटिना के बाहर। भाई जो लेंस तो उसी तरह काम कर रहा है, पहले की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या होगी, इमेज पीछे जाएगी, तो भी इमेज प्रॉपर क्लियर दिखाई नहीं देगी। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी कॉमन सेंस है बेटा तो आप ये बता सकते हैं इसमें हम कौन सा कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करें, जो रे को क्या करे, भाई ये भी हमारा कन्वर्जिंग लेंस है और इसके पास में एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा दो, जो क्या करे, जो इसको और कन्वर्ज करे, इस रे को और कन्वर्ज करे। ये कर दी बेटा कन्वर्ज, अब ये कन्वर्ज हो गया, अब ये प्रॉपर तरीके से रेटिना पर इमेज बनेगी। बेटा जो मैं बताना चाह रहा हूं, उम्मीद है मुझे आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बस मेरा काम है बेटा आपको समझाना, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं बेटा, आप समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा आगे देखते हैं, अब इसका डिफेक्ट देखते हैं। अब ये देखिए ये डिफेक्टेड आई हो गई बेटा, ये क्या होगी बेटा, डिफेक्टेड आई हो गई, समझे। देखो आई बॉल क्या हो गई, शॉर्ट हो गई बेटा। इसमें देखिए, देख रहे बेटा, ये हमारी नॉर्मल आई है, ये हमारी डिफेक्टेड आई है, ये हमारी नॉर्मल आई है, ये हमारी डिफेक्टेड आई है, समझ गए बच्चों। आगे देखिए बेटा, आगे देखिए समझे बेटा। देखिए अब यहां पे क्या है बेटा, इमेज कहां बन रही है, इमेज यहां पर रेटिना के पीछे बनेगी बेटा। भाई रे तो वहीं जाएगी, वहां पर जाके मीट करेगी ना, वो तो नेचुरली मिल रही है वहां पे जाके। अब आई बॉल में जो डिफेक्ट हुआ, अब ये आगे जो शिफ्ट हुआ, तो आगे शिफ्ट होने की वजह से वो हमें ब्लर दिखाई देगी इमेज, ठीक है बेटा। अब देखो the light rays from a nearby object arriving at the eye lens get converge at a point behind the retina। यहां पे जो पास से जो रे आ रही है बेटा वो कन्वर्ज कहां होगी, बिहाइंड द रेटिना। देखो रेटिना के बाहर ही कन्वर्ज हो रही है बेटा, मिल रही है, ठीक है बच्चों। अब ये बेटा हमारा करेक्शन करेक्ट कैसे करे बेटा इसको, ये हमारी आई बॉल है, कन्वर्जिंग लेंस में लगा दो। किसमें, कन्वर्जिंग लेंस जब आप लगा दोगे तो रे और कन्वर्ज होगी, हमारा एक लेंस यहाँ पे कन्वर्ज करने का काम कर रहा है, दोनों कन्वर्ज करेंगे और क्या होगा, रेटिना पर इमेज। मेन जो फोकस है बेटा, हमारा जो एक एम है, फोकस है, मकसद है, वो क्या है, ताकि रेटिना पर इमेज बने। रेटिना पर इमेज बनेगी तो वो हमें दिखाई देगी, अगर उसके आगे पीछे इमेज बनेगी तो हमें ब्लर दिखाई देगी, क्लियर दिखाई नहीं देगी, समझे बच्चों। फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियर, नियर बाय ऑब्जेक्ट अनक्लियर, और आगे देखिए बेटा द लाइट रेज फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई आई लेंस गेट कन्वर्ज एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। ये चीज मैंने आपको बेटा बहुत अच्छे से बता दी। अब देखिए दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू
आईबॉल गेट फ्लैटन, मतलब आईबॉल क्या हो जाती है बेटा, फ्लैट हो जाती है, पास में आ जाती है, मतलब कहते हैं कि उसकी लेंथ कम हो जाती है, समझे। कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस डिक्रीज, ठीक है बेटा, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और ये इसका जो बेटा डायमीटर वो इसका कम हो जाता है। अब देखो बेटा ये देख लिया बेटा आपने ये, अब इसको करेक्ट कैसे करें बेटा, करेक्शन इसका हमने ये भी देख लिया, करेक्शन कर दिया बेटा हमने इसका। देखो अब देखो इमेज कहां बन रही है, इमेज हमारी सीधी रेटिना पर बन रही है, ठीक है बच्चों। अब आगे चलो बेटा, अब हम समझा रहे बेटा आपको प्रेस बायोपिया। कौन सा बेटा, प्रेस बायोपिया, जो जनरली क्या होता है बेटा ओल्ड एज में होता है, कहां होता है, ओल्ड एज में होता है, और ये समझो कि 40 के पार जाके ये समस्या देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें होता क्या है, फार अवे ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट हमें अनक्लियर दिखाई देता है। कैसी कंडीशन होती है, जिसमें हमें पास का ऑब्जेक्ट हमें कौन सा बेटा, हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया ये कंडीशन होती है बेटा। नहीं हाइपर मेट्रो कौन सी कंडीशन होगी बेटा, ये मायोपिया वाली कंडीशन होगी, है ना। मायोपिया में तो क्या होता है, मायोपिया में तो हमें पास का दिखाई देता, दूर का नहीं दिखाई देता। इसमें क्या बेटा, इसमें भी पास का हमें दिखाई देता, दूर का हमें दिखाई नहीं देता। ओल्ड एज अबव 40 ईयर, ठीक है, अप्रोक्स हमें 40 साल के बाद हमें ये महसूस होते हैं। तो मसल्स नियर द लेंस लूजेस देयर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ। बेटा देखो होता क्या है, कल हमने देखा था जब लेंस, हम आई का जब स्ट्रक्चर देख रहे थे तो उसमें लेंस है, ठीक है बेटा, लेंस को जकड़े हुए हैं सिलियरी मसल्स। कौन सी बेटा, सिलियरी मसल्स, जो काम क्या करती है, जो काम करती है लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का, उसको फ्लैटेंड करने का और उसको मोटा करने का। जब उसको बेटा जब फ्लैटेंड होता है तो बेटा वो क्या, उसकी फोकल लेंथ बढ़ती है, और जब उसकी फोकल लेंथ घटानी होती है तो उसको क्या करती है, छोटा कर देती है सिलियरी मसल्स। जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होगी तो वो थोड़ा थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो क्योंकि सिलियरी मसल्स क्या करेगी, उसको खींचेगी दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, वो फ्लैटेंड हो जाएगा। तो जब फ्लैटेंड होगा तो फोकल लेंथ बढ़ती है, और जब वो छोटा होगा तो फोकल लेंथ घटती है। तो बेटा ये इलास्टिसिटी किसमें होती है, ये किसमें होती है बेटा, सिलियरी मसल्स में होती है, सिलियरी मसल्स ये काम करती है। अब से इसमें होता क्या है, प्रेस बायोपिया में सिलियरी मसल्स अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो प्रॉपर्टी उसकी लॉस हो जाती है, ये डिफेक्ट आता है बेटा, जिसमें जो नेचुरल लेंस है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता है। अब जो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो क्या कंडीशन होगी बेटा, करेक्शन क्या बेटा इसका, कॉन्वेक्स लेंस इज सुटेबल फॉर फोकल लेंथ। इसका करेक्शन क्या होगा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस इसका करेक्शन होगा बेटा। सम पीपल डेवलप अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड प्रेसबायोपिया in which they are not able to see near as well as a far away object clearly। अब होता क्या है बेटा, मायोपिया कुछ पर्सन में क्या होता है बेटा, एक ऐसा डिफेक्ट डेवलप होता है जिन्हें ना तो पास का ऑब्जेक्ट दिखता ना उन्हें दूर का ऑब्जेक्ट दिखता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, ऐसी कंडीशन में उन्हें बायफोकल लेंस, उन्हें क्या चश्मा बनवा के पहनना पड़ेगा। आपने देखा होगा पुराने बूढ़े होते हैं तो वे क्या करते हैं बेटा, चश्मा लगा लेते हैं, और चश्मा लगा के वो जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वो ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे, ऐसे इस तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना। और मान लिया कोई बच्चा चला जाए या कोई पूछने चला जाए या आप कभी बात करने चला जाए तो आपसे ऐसे बात करेंगे, ऐसे गुर्रा के, हैं जैसे सामने एक बिल्कुल एकदम सांड गुर्रा रहा हो आपकी तरह है। नहीं मतलब वे ऐसे देखते हैं ऐसे, हाँ क्या काम था बोल, दादाजी मैं तो वो उस काम के लिए आया था, ठीक है जा काम कर ले। अरे मतलब ऐसे इस तरीके से आंखों को ऐसे चढ़ा के बात करते हैं, तो मतलब वो नॉर्मली चढ़ा के नहीं, वो नॉर्मली बेटा वो देखते हैं आपकी तरफ, वो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारी तरफ ये बिल्कुल गुस्से में देख रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा हमें महसूस होता है, समझ गए ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या बेटा, तो उस कंडीशन में बेटा बायफोकल लेंस पहनना पड़ेगा। ये देखिए बेटा, ये रहा एक लेंस, ये रहा बेटा, और एक हमारा दूसरा लेंस ये अलग है, ठीक है बच्चों। तो जिन्हें ना पास का दिखाई देगा ना दूर का दिखाई देता, उनके लिए बायफोकल लेंस पहनना पड़ेगा। इस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे बेटा। अपर पार्ट इज कॉनकेव टू करेक्ट मायोपिया, ऊपर वाला जो है बेटा वो मायोपिया को करेक्ट करेगा, और नीचे वाला कौन सा बेटा, लोअर पार्ट कौन सा, कॉन्वेक्स। लोअर पार्ट कॉन्वेक्स जो किसको करेक्ट करेगा, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करेगा,
ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। देखो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूं ये चीज। अब देखो बेटा, डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, हाँ डिस्टिंग्विश या डिफरेंस, ठीक है समझिए बेटा। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं बेटा। चलिए चलिए बेटा, इसमें डिफरेंस देख लेते हैं हम। इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। चले बेटा देखें, पेन नहीं आया यार, पेन कहां रह गया? चलिए बच्चों, हम इसका डिफरेंस भी बताते हैं आपको बेटा। इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं। अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ पर्सन कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट। बच्चों कोई डाउट है बेटा इसमें? इसमें हम पास का देख पाते हैं, इसमें हम दूर का देख पाते हैं। एक ही चीज याद रखें, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द एलोंगेशन ऑफ eyeball। बच्चों बिल्कुल दिखाया था बेटा मैंने आपको, दिखाया था, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी, दिखाया था मैंने आपको। दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ eyeball। इसमें क्या बेटा, eyeball क्या होती है, इसमें फ्लैटन हो जाती है, समझे बेटा। अब द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। जब आई बॉल क्या हो जाएगी बेटा, एलोंगेट हो जाएगी, तो वो तो फ्रंट पेपर नहीं बनना, सीधी बात है। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, द इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। जब इसमें फ्लैटेंड हो जाएगी तो इमेज तो पीछे बनेगी बेटा, बिहाइंड द रेटिना बनेगी। दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय कौन सा लेंस बेटा? लेंस होगा मिरर होगा? है लेंस होगा मिरर होगा? अरे लेंस ही होगा बेटा, है ना। लेंस और मिरर में डिफरेंस यही है, जो लेंस होता है वो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, मिरर हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं होता। वन साइडेड क्या होता है, वो हमारा पॉलिश्ड होता है, वन साइडेड। तो इसमें कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे इसको करेक्ट करने के लिए। दिस इफेक्ट इज करेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द सुटेबल फोकल लेंथ। बेटा जी डाउट नहीं रहना चाहिए कुछ भी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे कल इसी टाइम सही 8 बजे। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय।